यस, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप तमाम लोग फाइन हैं, टनाटन। ओके, तो आज हम ग्राफिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। ग्राफिकल फिजिक्स मीन्स हम बेसिक ग्राफ्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब कभी भी मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि F वर्सेस R का ग्राफ खींचो, तो वो ग्राफ खींचने में मतलब एबल नहीं होते हैं, ग्राफ इसका नहीं बता पाते, जबकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो उस ग्राफ को वो नहीं बता पाते हैं। ऐसे एक ही क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने क्या सोचा कि चलो फिजिक्स में जितने तरह के हम ग्राफ जनरली यूज करते हैं उन सबको एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो इसलिए आज हम ग्राफिकल फिजिक्स की बात करेंगे, बेसिक ग्राफ्स पढ़ेंगे जो हमें फर्दर अपकमिंग क्लास 11 एज वेल एज 12th में सोल्व मतलब हेल्प करेगी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, राइट। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं अपन सभी ग्राफ्स को। कोई दिक्कत है सर? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं देखता हूं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा प्लॉट करता हूं। जैसे मान लिया जाए आपके पास है y इज इक्वल टू लॉग x एंड 10, सपोज दैट बेस 10 है। तो इसका पहले क्या करेंगे, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। मान लो ये y हो गया और ये x हो गया। अगर मैं, या इसको आप x मान लो, ठीक है, और इसको आप y मान लो। अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 1,0, यानी ये पॉइंट जो होगा x कोऑर्डिनेट पे होगा, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह x की जगह लेता हूं, समझिएगा, x की जगह ले लेता हूं 1/10, तो y कितना हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा आपको मैंने बताया कि इसका पावर कितना रखो कि आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए, तो ये हो जाएगा -1। अगर इसी जगह मैं x की जगह लेता हूं सर 100, तो y हो जाएगा 2। तो आप देखो कि जब x 0 है तो x 1 है तो y कितना है, 0 है, ठीक है। जब x की वैल्यू मैंने 1 से कम किया है तो y निगेटिव जा रहा है, और जैसे x की वैल्यू मैंने 1 से ज़्यादा किया है या 10 से ज़्यादा किया, बेसिकली 10 से ज़्यादा करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है मोर देन 1 आने लगेगा। तो यानी कि कुछ इस तरीके से इसका जनरल ग्राफ अगर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। जैसे ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो अब देखिए ये पॉइंट है 1,0, 1,0 पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि कोई भी ग्राफ होगा वो x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने 1 से कम लिया है, हमने क्या किया, 1 से कम लिया है, तो y की वैल्यू निगेटिव आ रही है। यानी कि अगर ये ग्राफ, ये जो लाइन है, ये किसका हो जाएगा, x इक्वल टू 1 का लाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि इससे अगर लेफ्ट में जाते हो तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ना, अगर इसके अगर आप लेफ्ट में जाते हो मेरे दोस्त, इसके लेफ्ट में, तो x की वैल्यू लेस होगी, x की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो y लेस देन, राइट। यहां देखिए x की वैल्यू 1 से कम है तो y लेस देन 0, यानी मैं लिख देता हूं कि x लेस देन 1 तो y लेस देन 0 है, ठीक है। तो यानी कि ये पार्ट कुछ इस तरीके से चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से जाएगा, ऑलराइट। और इस साइड अगर 1 से ज्यादा है, x अगर 1 से ज्यादा है तो y ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी, या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो y जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये log x का ग्राफ हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सभी ग्राफ कहीं ना कहीं हमें यूज करना होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए सेकेंड ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब चलिए पहली बात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो वो मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया है, जाके आप देख सकते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि y इक्वल टू
ए रेज टू पावर एक्स है, यानी बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल है, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे दो केसेस होंगी। अगर मान लिया जाए अब x इक्वल टू 0 ले लो, x इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 हो जो होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि y 1 हो गया, ठीक है, ओके, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मानता हूं कि a जो है ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, एग्जाम्पल ले लेता हूं 2, एग्जाम्पल क्या लेता हूं, जैसे मान लो एज एग्जाम्पल में ले लेता हूं मैं a इजकल टू 2, अगर चाहूँगा तो डायरेक्ट प्लॉट कर दूंगा, बट बगैर प्रैक्टिकली प्लॉट करना सही नहीं होगा। y इजकल टू 2 ले लो, सॉरी a इजकल टू 2 ले लो, तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, देखते जाइएगा, ये x का टेबल है और ये y का टेबल है। तो x 0 है तो y 1 है, ठीक है। अगर x में 1 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर x में 2 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह x में -1 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर x में -2 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू अगर मैं 0 से कम कर रहा हूँ तो y घटता जा रहा है, y लेस देन 1 हो रहा है, y लेस देन 1 हो रहा है। अगर x की वैल्यू मैं मोर देन 0 कर रहा हूँ, राइट, यानी कि 1 2 लाइक दैट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, मोर देन 1 आ रहा है, जैसे 2 4 आ रहा है। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब देखिएगा ढंग से, जैसे ये वाला ग्राफ है x इक्वल टू 0 है, तो ये वाली जो लाइन होती है ना वो x इक्वल टू 0 की लाइन होती है। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, ओके। अब देखें x की वैल्यू मैं लेस देन 0 ले रहा हूं, जैसे -1, तो y कितना है, लेस देन 1 है, यानी कि ये वाली जो लाइन है सर, देखिएगा ये वाली लाइन जो है ये हो गया y इक्वल टू 1 की लाइन हो गई। अब x की वैल्यू मैं निगेटिव ले रहा हूं, यानी कि x मैं ओरिजिन के लेफ्ट में ले रहा हूं, यानी कि सपोज दैट मैं यहां लूंगा x, तो y की जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, और x की वैल्यू और निगेटिव लूंगा तो y की वैल्यू मान लो, अभी y की वैल्यू इसके इस जगह पे इस तरह से है, ये y की वैल्यू है, सपोज दैट राइट नाउ, अभी मान लेता हूं मैं कि y की वैल्यू ये है, ठीक है, ओके। अगर मैं x की वैल्यू और बढ़ाता हूं तो ये y की वैल्यू और घट के कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनली इस ग्राफ को अगर प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, यानी कि x की वैल्यू आप निगेटिव में जा रहे हैं तो y की वैल्यू 1 से घटती जा रही है, और x की वैल्यू आप पॉजिटिव में जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसी में दूसरा ग्राफ भी होता है, वो एक बार देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए y इक्वल टू a रेज टू पावर -x है, सेम केस ले लेते हैं अपन, ठीक है, -x ले लो या a की वैल्यू आप लेस देन 1 ले लो। चलो एक काम कर लेते हैं, a है और यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो लेस देन में 1 ले लेता हूँ, क्या ले लो, 1/2 ले लो, ठीक है। तो अब आपके पास y इक्वल टू हो गया 1/2 की पावर x। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, x आप 0 ले लो, x आप अगर 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। x अगर आप 1 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x अगर 2 लेते हो तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर x में -1 लेता हूं तो देखो ये हो जाएगा 2, अगर x में -2 लेता हूं तो ये हो जाएगा 4। तो यहां पे आप देखो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, a ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए है। अब यहां देखो x की वैल्यू में अगर बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू घट रही है, लेस देन 1 आ रही है, और x की वैल्यू में निगेटिव लेता जा रहा हूं तो y की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है। यानी कि इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो देखते जाइएगा सर, बगैर एक्सप्लेनेशन किसी ग्राफ को समझना बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए मैं एक एक करके समझाते जा रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर मैसेज कीजिए, आपको मेरे तरफ से भरपूर हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया, x इक्वल टू 0 है, यानी कि x हो गया x इक्वल टू 0, इससे में y कितनी है, y 1 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया 0,1, राइट, थैंक यू। अब कहाँ जाना है आपको, x बढ़ाने पे
y की वैल्यू घट रही है और x घटाने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, तो यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, इस तरीके से आएगा क्योंकि x निगेटिव है। देखिए ना, अगर x निगेटिव है, सपोज दैट -2 है, तो इस समय y यहाँ पे है। अगर x -3 है तो इस समय सर y की वैल्यू ये वाली है, यानी कि y बढ़ रही है x निगेटिव पे ले जाने पे। लेकिन देखिए x को अगर मैं इस साइड बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू ऊपर से नीचे घट रही है, इसलिए ये ग्राफ जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए ना, x की वैल्यू 0 है तो क्या 1 है, लेकिन अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो y आ जाएगा 1/2, यानी कि ये वाली वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ ऑफ सर्कल, जो हमारे लिए देखिए, अगर आप मैथ की बात करेंगे तो मैथ में आपको एक सर्कल चैप्टर भी पढ़ना है जो काफ़ी डीप में जाके पढ़ना है। हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें कभी कभी ग्राफ में जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सर्कुलर ग्राफ भी आ जाता है, तो हमें उसकी इक्वेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मैथ से कंपेयर करोगे तो मैं उतना नहीं पढ़ा रहा, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो इक्वेशन होता है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या क्या है ये, तो h कॉमा k जो होता है ये होता है सेंटर, क्या होता है? सेंटर कोऑर्डिनेट, एंड r जो होता है रेडियस होता है। क्यों बता रहा हूँ कि कभी कभी आप देखोगे तो एक बार नहीं कई बार जेईई एडवांस ने या जेईई मेन ने सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जब तक हमें सर्कल समझ में नहीं आएगा, कभी कभी नीट भी पूछ लेता है, जैसे एसएचए में अगर वो जाओगे तो वो पूछ लेता है पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। क्लियर कहानी? ठीक है, तो ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, जहाँ पे सेंटर होता है, ये रेडियस होता है। क्लियर कहानी? कोई दिक्कत? जैसे आप देखें, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 किसका इक्वेशन है? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? एक सर्कल का इक्वेशन है। क्या है? सर्कल, और इसका सेंटर हो जाएगा, आप खुद देखो ना, इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा 5, यानी कि सेंटर कहाँ पे हो गया? ओरिजिन पे। अगर मुझे इसको प्लॉट करना होगा तो मैं इसको सेंटर बनाऊंगा और यहाँ से 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर का आर्क लूंगा और उसको इस तरह से प्लॉट कर दूंगा, तो ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। कोई दिक्कत सर? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फिकेशन ऑफ सर्कल। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो सर्कल का इक्वेशन है? तो पहला ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। दूसरी बात, x इंटू वाई वाली टर्म शुड नॉट बी प्रजेंट, ये टर्म प्रजेंट नहीं होना चाहिए। तो आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सर्कल का इक्वेशन है। फिर उसके बाद अपन इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमें नहीं मालूम कि सर्कल का इक्वेशन है या नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या? 1 है और इसका भी 1 है, और दोनों का पावर क्या है? 2 है, राइट। तो और ये टर्म अवेलेबल है क्या? ये टर्म भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सर्कल का इक्वेशन होगा। तब मैंने जाके इसको कन्वर्ट किया। सपोज दैट सेंटर अगर ओरिजिन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये एक्स टर्म आता और वाई टर्म आता, तो हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्रिक लगा के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल। बाकी मैं सर्कल का एरिया छोड़ रहा हूँ, पेरीमीटर छोड़ रहा हूँ, ये समझ के कि आपको एरिया मालूम है
पाई आर स्क्वायर पेरीमीटर 2 पाई आर। क्लियर कहानी? ओके, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जैसे देखिए यहां पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो पहली बात है कि एलिप्स बोलते किसको हो? ओवल जानते हो, एग जानते हो, एग अंडा, ओवल शेप, ओवल शेप को एलिप्स बोलते हैं। जस्ट इस प्रकार के शेप को हम एलिप्स बोलते हैं, लाइक दैट। इस तरह के शेप को हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। या इसी में दूसरा शेप आप ये भी बना सकते हो, मैं इधर ही बना देता हूं। इस तरह के शेप को भी हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है सर। ओके, तो इसमें जो लॉन्ग एक्सिस है, यहां पे देखें, ये एक एक्सिस है, ठीक है, और ये एक एक्सिस है। तो जो लॉन्ग एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस। और जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। उसी तरह यहां पे ये हो जाएगा मेजर एक्सिस और ये हो जाएगा माइनर एक्सिस। क्लियर कहानी? अब हम बात करते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, यहां पे देखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है a,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -a,0। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे देखिए 0,b और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,-b, ठीक है सर। ओके फाइन। अब क्वेश्चन से कि ये कैसे आया, a और b कैसे आया, a और b कैसे आया? कुछ नहीं है, आपको x का इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y आप 0 कर दीजिए। जैसे आप y 0 करें तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए, अगर मैं y 0 करता हूँ, y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इजकल टू प्लस माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं एक्स इजकल टू 0 करता हूँ तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर, तो वाई इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी। यानी कि यहाँ से कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास a,0 एंड -a,0, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0,b एंड 0,-b, ठीक है। ये टोटल लेंथ कहलाता है, ये टोटल लेंथ कहलाता है लेंथ ऑफ ये मेजर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो देखिए ये कितना है, ए भी ये है और ये भी ए है, तो 2a जो हो जाएगा वो होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a। सिमिलरली सर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो हो जाएगा 2b, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि a इज इक्वल टू b है, a इज इक्वल टू b है, तो उस केस में ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, आप देखिए, मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा जगह। अगर इफ मैं लिख ही देता हूँ, कंडीशन लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, इफ a इज इक्वल टू b है, तो उस केस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उस केस में हमारा इक्वेशन हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, सर्कल। अभी मैंने बताया दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां से क्या पता चल गया कि सर्कल जो है, यहां से क्या पता चला कि सर्कल जो है एलिप्स का ही एक स्पेशल फॉर्म है। मैं लिख सकता हूं कि सर्कल इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ एलिप्स, फॉर्म ऑफ एलिप्स, राइट। सर्कल जो है एलिप्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई दिक्कत सर? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ एलिप्स का। हाँ, ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। एरिया ऑफ एलिप्स होता है
पाई इंटू ए इंटू बी। अब देखिए ए क्या है, तो ये टोटल लेंथ क्या है सर, मेजर एक्सिस, तो ये क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस, तो ये क्या हो गया ए, बिकॉज ये ओरिजिन है। अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, ओरिजिन 0,0 है, तो ये ओरिजिन है सर, तो ये लेंथ हो जाएगा ए, यानी कि ए इज अ सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज अ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है सर। बाकी इसेंट्रिसिटी भी पढ़ना होता है मैथ में, तो वो इसेंट्रिसिटी मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। इसेंट्रिसिटी मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन में, अभी पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप भूल जाओगे। क्लियर कहानी, कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे अगर मैं मान लूं कि y इंटू एक्स पावर एन इज इक्वल टू के, वाई इंटू एक्स पावर एन इज इक्वल टू के, तो यहां पे k कोई कांस्टेंट है। क्या है, कोई k कोई कांस्टेंट है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कभी चेंज होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y घटेगा, और ये भी ध्यान रखें कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो क्या होगा, अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y घटेगा। तो यहां से इक्वेशन ये बन सकता है कि y इज इक्वल टू के डिवाइडेड एक्स पावर n। तो अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए k ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 0 कर लो, k ग्रेटर देन 0 है, मीन्स k क्या है, पॉजिटिव है। तो k जब पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां देख लीजिए, ये इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा x, उस केस में x भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, राइट। अगर x को आप निगेटिव लेते हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जो आपको याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता तो बेझिझक आप वहाँ पे मैसेज करें। ठीक है, कोई दिक्कत सर? मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये इक्वेशन आपको याद करना है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अभी बताया था कि फोर्स इजकल टू क्या है, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, k Q1 Q2 बाई